नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में जिस तरह से राजनीति का माहौल बन रहा है, ये आने वाले समय के लिए, या यूँ कहें कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये अब किसी को पता नहीं। स्थिति ऊहापोह की है। लोगों के ज़हन में, यानी अगर हम राज्य की जनता की बात करें तो उनके ज़हन में ये बात जो है वो घुमड़ रही है कि अब क्या होगा। क्या सरकार फिर से बदलेगी? सरकार फिर से किसी और सरकार की जो गद्दी, यानी कहा जाए मुख्यमंत्री की जो गद्दी है, उस पर कोई और चेहरा दिखाई देगा। लेकिन इस बीच में जिस तरह से बयान आ रहे हैं लोगों के, जो पहले बातचीत हुई है नीतीश कुमार जी से लोगों की, कुछ लोग डील की बात भी कर रहे हैं, उन बातों को एक एक करके अब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत किशोर का, जो एक समय में नीतीश कुमार जी के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे। प्रशांत किशोर की मुलाकात नीतीश कुमार से दिल्ली में मार्च 2022 में होती है, और उसके बाद वहां नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जी से क्या कुछ कहा, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। किस महागठबंधन की चर्चा मार्च में ही कर दी गई थी, और उसके बाद ये पूरा जो रचा गया था, पूरा माहौल जो बनाया गया, और अगस्त में ये देखा गया कि किस तरह से महागठबंधन की सरकार बन गई। चलिए, प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए, फिर एक एक करके हम सबकी बातों को आपके सामने रखने वाले हैं। प्रशांत किशोर को सुनिए, क्या कह रहे हैं वो। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी दो वजह। एक कि उनको ये इल्म था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले, तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी, जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं, ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना। हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें आरजेडी की शासन चाहिए तो लो, तुम्हें आरजेडी का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है अपनी लेगेसी बचाने के लिए, कि अगर उनसे अच्छा कोई बन जाएगा तो सरकार, लोग क्या कहेंगे कि भाई नीतीश से जान बचा, ये बढ़िया सरकार चलने लगी। लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे। तो नीतीश कुमार की इमेज बन गई, लेगेसी बन गई। और लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कोई आरजेडी से प्रेम हो गया है। अरे भाई, नीतीश कुमार के साथ मैं उनके घर में 2 साल रहा हूं, मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इतने सीधे चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है। कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। जब तक वो महागठबंधन में है तो सीएम बने हुए हैं, जब सीएम से हटे तो इतने खराब आदमी को बना दे कि जनता फिर कहे, ये ना कहे कि आप वापस सीएम बन जाइए, क्योंकि अब तो सीएम बन नहीं सकते, उम्र हो गई। तो सुन लिया आपने, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई मार्च में ही हमको पता था। और तो और, अब बात करते हैं हम नेता प्रतिपक्ष की। विजय सिन्हा जी क्या कह रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके ऊपर उन्होंने ये बात रखी है।
सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलकता है कि इतने दिनों में एक बार भी मुझे मुख्यमंत्री ने अपने पास नहीं बुलाया, हमसे कोई राय मशविरा नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। तो चलिए अब हम पहले सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को कि वो उनका जो दर्द है वो क्या है। उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए, वो किस तरह का दर्द बयां कर रहे हैं। कलाकार वाला इशू पर हम किसी और दिन बात करेंगे, उस दिन पूरा डिटेल बताएंगे हमने कहा भैया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का कोई जवाब लेना हो हमसे तो पूछिए। बाकी और मुख्यमंत्री जिस वक्त हमने विलय किया उसी वक्त प्रस्ताव लेकर, उस समय जो पार्टी हमारी थी उसमें प्रस्ताव लेकर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखकर दे दिया। हमारी जो भूमिका थी हमने कर दी, बस हम इतना ही जानते हैं। की बात करते हुए हमने यह भी कहा है कि एक अलग यह सब्जेक्ट है, जिस दिन अलग से हम आपसे बात करेंगे उस दिन पूरा बताएंगे। हम स्टेट को मजबूत करने के लिए अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, हम यह बोल रहे हैं। जो संघर्ष किया देख लीजिए, ध्यान रखिए, जब पार्टी बनी 94 में, तब से संघर्ष में एक क्षण भी नीतीश कुमार जी से अलग उपेंद्र कुशवाहा नहीं हुआ। 2005 में जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश जी, तब तक उस संघर्ष में एक दिन भी अलग नहीं हुआ। 2009 में उपचुनाव में बुरी तरह पिट गए, कमजोर हुए, याद किए तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ खड़ा हुआ। 2021 में फिर से याद किए, 2020 चुनाव परिणाम के कारण तो उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़ा हुआ। तो हमेशा जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम हमेशा कहा जाता है ना कि अच्छे बुरे दिन में, तो भले हम अच्छे दिन में साथ न रहे हों, बुरे दिन में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा साथ रहा। तो देखा आपने, उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे तो तवज्जो ही नहीं मिल रहा है, हम तो अब अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ आए हैं। लेकिन अब इन सारी बातों के बाद बात होती है नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष भी यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से एक एक करके सबको दरकिनार कर रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए वो अच्छा नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को लेकर बयान दिया है, वो आप जरा सुनिए पहले क्या कह रहे हैं वो। देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़े अनुभवी हैं और नीतीश कुमार जी के बड़े विश्वसनीय लोग हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पेट के दांत को देखे हुए हैं और ललन बाबू पेट के दांत तो गिन नहीं पाए, उपेंद्र कुशवाहा जी उस दांत को नहीं पहचान पाए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी कहीं न कहीं धोखा खा गए हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। जनता जब चुनेगी ही नहीं, जिस व्यक्ति को जनता ने नकार दिया, 22 सीट पर सिमटा दिया, वो व्यक्ति सत्ता में कैसे आएगा बिहार के अंदर? है हिम्मत तो चुनाव में चले, जनादेश ले प्राप्त करे। मैं बता दूं कि अभी बिहार के अंदर चुनाव कर ले और ये महागठबंधन 50 सीट के ऊपर नहीं पार कर पाएगा, 50 सीट से नीचे रहेगा। पूरी जनता त्राहिमाम में है इनके भ्रष्टाचार और अपराध के कारण, और भ्रष्टाचारियों की जमात लेकर के जो वातावरण ये बनाना चाहते हैं, उस वातावरण को जनता पहचान चुकी है। पहले जातीय नरसंहार कराते थे, अब जहरीली शराब से नरसंहार करा रहे हैं। इनके भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार चरम पर है। भ्रष्टाचार, इनके विधायक ही ने कहा कि सचिवालय से लेकर के प्रखंड तक चरम पर भ्रष्टाचार है। कोई जवाब है इन लोगों को? बस एक सूत्री अभियान है कि जितना लूट सको, क्योंकि फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी अभियान में ये लगे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी जो बोले हैं, अनुभव की बात बोले हैं, क्योंकि वो नज़दीक से इन लोगों को देखे। तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी कब किसे धोखा दे दे कोई नहीं जानता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब जो है सीधा बात करते हैं हम चिराग पासवान से।
चिराग पासवान से बात करने के दौरान सवाल पूछ लिया मैंने। सवाल जब ये पूछा गया कि भाई स्थिति ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कभी तवज्जो नहीं मिला है, तो चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। मैं उनके दर्द के साथ सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि मैं उनके दर्द को समझ पा रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी उनसे बातचीत नहीं करते, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है भाई, वो संवादहीनता साध लेते हैं उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से जो कहीं ना कहीं उनका परिचय सच से कराते हैं। मैंने भी 2 साल पहले कोरोना के वक्त यही कार्य किया था और तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री जी को शायद ये याद भी नहीं होगा कि मैं उन्हीं के राज्य का एक जनप्रतिनिधि हूँ, उन्हीं के राज्य के एक लोकसभा का मैं सांसद हूँ। बहरहाल ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही और मुख्यमंत्री जी की इस कार्यशैली को उपेंद्र जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और जानता होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक के बाद एक अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ जो बर्ताव किया, जो सलूक किया, कोई भूल सकता है जौहर साहब के साथ उनका कैसा बर्ताव था, दिग्विजय बाबू के साथ उनका कैसा बर्ताव था, शरद यादव जी उनके निधन को अभी कुछ समय नहीं हुआ है, किस तरीके से रातों रात उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। ये इनकी कार्यशैली रही है। और जब ये बोलते हैं कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आएगा जाएगा, ये अहंकार है इनका। और जब एक मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी के नेताओं के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बिहारियों के जीने मरने से उनको फ़र्क पड़ेगा, तभी बिहार में मौतें हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये इनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, बट मैं मानता हूं कि उपेंद्र जी जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे। कह रहे हैं कि हम जदयू को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेरा हक है वो तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेना भी चाहिए भैया, जदयू 2 भागों में बटी। लेना भी चाहिए। आज उनके बड़े भाई ने जब अपने बड़े भाइयों से अपना हक छीना था कि नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने अपने बड़े भाइयों से अपना हक छीना था, और वो तमाम नाम मैंने लिए हैं आपके सामने, जौहर साहब हों, शरद यादव जी हों, उन्होंने भी तो अपना हक छीना ही था ना। तो क्यों उनके छोटे भाई अपना हक छोड़ें? उपेंद्र जी को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और वैसे भी पार्टी के अस्तित्व को तो इन्होंने समाप्त कर ही दिया ना। जब एक पार्टी का मुखिया इस बात को कहता है कि मेरे बाद कोई दूसरे दल का नेता उत्तराधिकारी होगा, तो भाई इसका मतलब आपकी पार्टी के किसी नेता में कोई सामर्थ्य तो बचा नहीं है। और यही कारण है कि पहले ही पार्टी तीसरे नंबर की हो गई है, अब शून्य पर भी नहीं खुलेगी। उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक है वो कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनके जो इर्द गिर्द जो मतलब ये बताते हैं सलाहकार ललन सिंह का नाम ले रहे हैं, पार्टी को डुबो देंगे। अरे तो पार्टी को डुबो क्या देंगे? ललन जी से बेहतर कोई सलाहकार है नहीं उनकी पार्टी में। ललन जी एक ऐसे सलाहकार हैं जिन्होंने देश को ही नहीं दुनिया को उन्होंने ये ज्ञान दिया था। भाई हम लोगों को थोड़ी पता था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है, हम लोगों को पता था? हम में से किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। ये जानकारी, ये आविष्कार उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया और ये ज्ञान उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दुनिया भर में बांटा है, तो यकीनन वो सलाह ऐसी देते हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि पूरे विश्व को ये पता नहीं था कि नीतीश कुमार जी के पेट में भी दांत है। पेट में दांत की बात जो है उनके बहुत करीबी जो सलाहकार हैं उन्होंने ही सार्वजनिक किया था। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पे ललन सिंह जी के बारे में कहा। एक बार ललन सिंह जी ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। स्थिति क्या है ये तो अब सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन लोगों के अलग अलग जो बयान हैं ये काफ़ी वेरिएट कर रहे हैं, समझने पर मजबूर कर रहे हैं और पेशो पेश में डालने के लिए ये काफ़ी है। अब हम आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी का बयान। नीतीश कुमार जी क्या कुछ कहते हैं ये पूरे परिदृश्य के ऊपर, कैसे उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को क्या क्या तवज्जो दिया, क्या कुछ कहा, वहाँ तक कह दिया कि भाई हमने तो हमेशा से इंतज़ार किया है। चलिए सुनिए नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं। आप शामिल हैं और मैं आपके पास नहीं कहता, आपने मुझे बुलाया था पार्टी को फोन करके, उन्होंने चुनौती दी है कि कॉल डिटेल निकाला जाए। फिर मैंने किया था कॉल, कि आपने किया था उनको कॉल, क्या ये मेरे यहाँ शामिल हो जाएगी? हमको तो जो कहना था हम तो पहले सर क्यों ऐसी बातें? एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहा है, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है।
जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब 1 महीना से क्या क्या आने लगा। आप हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। एक साथ बोल रहे हैं सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है? क्या बीजेपी का बैकअप है? ये तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया MLA, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी MLC बनाया है, और सिर्फ MP दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज़ है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हमको आश्चर्य, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अब हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो बाकी लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, ऐसा नहीं। अब मेरी ही इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। तो ये सब बात तो अलग है ना भाई, हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है। लेकिन अब इधर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से कोई सर एक आखिरी सवाल है, सर एक आखिरी सवाल, मैंने आपको एक निजी टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ करके कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं। क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए, तो इस सब का कोई मतलब नहीं। और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करेंगे। कुशवाहा जी बोले हैं, सर कुशवाहा जी बोले कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है, तो उनको उपेंद्र कुशवाहा का याद आता है। देखिए कोई आदमी सपोज करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करें। पार्टी की तरफ से इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वो कहें कि 43 सीट पे जेडीयू आ गई है, जब नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब 17 सीटों पे चुनाव हार गए थे। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ, तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो एक अन्य मार्ग से फोन क्यों आए थे? इसीलिए नहीं छोड़ी, अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? बोले एक अन्य मार्ग से 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही, आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो 1 वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज़्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे, तो मजबूरी चाहते और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज़्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे, तो मजबूरी चाहते तकलीफ। तो देखिए ये सब चीज़ तो आश्चर्य लगता है कि लोगों पर, अब पार्टी में सब लोगों को ये था, हमारे ही कहने पर सब एग्री कर गए, और फिर काहे के लिए? तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे, लेकिन अब पता नहीं हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है
अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोगों से पूछें, ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते हैं। जिनको जो इच्छा हो, राजनीति में सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं। पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप ये सोच लीजिए। तो इसलिए अब कोई बोलते रहता तो बोलते रहे, क्या मतलब है? कहाँ से सदस्यता अभियान बढ़ गया? कांग्रेस ने कहा था कि ठीक से करो, और हम लोगों के हाथ ये सब बात नहीं होता, जरा जान लीजिए। लेकिन हाँ, आप देख लीजिए ना, समस्या ये है कि बाकी लोगों का तो अपना महत्व है। हम लोग कहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, समझ गए ना? अन्ना कोई अपना लाभ हम लोग लेते हैं। हम तो समाज की बढ़ाई, उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन अब बीच में शराबबंदी वगैरह कर दिए तो कई लोग खिलाफ हो गया, तो वो अलग चीज है। तो हम अपना काम में लगे रहते हैं। अब महिला सबको जरा जा करके देख लीजिए, जो भी जाते हैं देखते हैं ना कि क्या सब में खुशी देखते हैं। तो सब चीज तो किया ही जा रहा है। और जब चलिए तो देखिए ना, कोई खास जाति, सभी जातियों की, सभी धर्मों की, लड़के लड़की, महिलाएं पुरुष सब मिलेंगे और सब अपनी बात कहते हैं, अपनी समस्या हम सब लोग देखते हैं, इसी के लिए हम घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी दल के अंदर कोई जिसको इज्जत दिए हुए अगर वहाँ से कोई बात आती है तो हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इन सब चीज़ों पर अब हमसे मत पूछिएगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा? कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में जाइएगा सर आप? भारत जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से, तो जब उनकी अपना खत समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना ना हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है, तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं ना है, अब बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं ना है, तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी मिल करके आगे काम करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं, हम तो जान रहे हैं। अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश भर के लिए अगर कुछ करना है तो हम पहले ही से कह चुके हैं कि जब एक बार बैठ करके सब लोग, कितने लोगों से बातचीत हो गई, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। तो उनका तो अपना चल रहा, ठीक ही है, सब अपना अपना कर लें, और जब निश्चिंत हो जाए तो फिर बैठ करके अगर समझेंगे उसी समय बात करेंगे। कोई भी पार्टी अपना काम करती है, उसको अधिकार है, करेगा। थैंक यू सर। तो देख लिया आपने, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ तक उनसे कहा कि आप आइए हमसे बातचीत कीजिए। अब वो मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हमें आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। आपको सामने आके बताना चाहिए। अब रही बात जाने की, तो आप स्वतंत्र हैं। रही बात बुलाने की, तो जब स्थिति जो बनी थी, परिदृश्य जो बना था राज्य के राजनीति का, उस समय हम आपको आमंत्रित किए। लेकिन अब इस तरह का पूरा माहौल बन रहा है, तो मीडिया से भी उन्होंने कहा है कि अब हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस पर आप सवाल, यानी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे न करें। जिसको जहां जाना है वो जाए। चलिए, इन सारी बातों से अब यही लग रहा है कि अंदर ही अंदर मामला जो है वो काफ़ी उथल पुथल में तब्दील हो चुका है। अब स्थिति क्या होगी, चुनाव को लेकर कैसी रणनीति तैयार होगी, इनके सहयोग कैसे प्राप्त होंगे। नीतीश कुमार हालांकि इन सारे समीकरण को सोल्व करने में माहिर है। नीतीश कुमार जी आखिरी समय तक बैटिंग पे टिके रहने वाले खिलाड़ी हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब हम रन नहीं बना पाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से वो बोरो खड़ा कर ही लेते हैं। खैर, आगे का कुछ होता है हम देखने के लिए तैयार हैं, और हम जब समझेंगे, देखेंगे, तो हम आपको भी बताने से गुरेज नहीं करेंगे। आप तब तक इंतजार कीजिए, और इस खबर को आप बड़े ध्यान से सुनिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।